हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरएम सिलेबस हम लोग अधक तंत्र एवं विधि वैधक का जो पेपर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 37 टॉपिक्स हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 14। ठीक है, तो वो रहा ये। ठीक है, पारद पारद से भी इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पारद ऑलरेडी आप रसशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते ही हो, बट यहाँ पर से जो है क्वेश्चन भी अराइज होता है पारद का जो है पॉइजनिंग से रिलेटेड, तो उसको अपन यहाँ पे मेडिको लीगल एस्पेक्ट के आधार पे बात करेंगे। तो आप सभी को पता है इसका पर्याय क्या क्या है। तो रस बोला जाता है, सुतेंद्र बोला जाता है, सूद बोला जाता है, रसेश्वर बोला जाता है तथा चपल। ये सभी क्या है इसके आपके पर्याय हो गए। बात कर लेते हैं इसके पासवर्ड के विषय में। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा ना वो रस रहेगा। ठीक है, जैसा रस लिखा है वैसे ही टाइप करना है, तो ये पीडीएफ ओपन होगा। कैटेगरी के बारे में बात करें तो मेटेलिक पॉइजन है। ठीक है, क्या है? मेटेलिक पॉइजन है। इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, मर्क्यूरी इज ए मेटल इन लिक्विड स्टेज, इट रिसेंबल सिल्वर एंड इज ए सिमिलर वाइटी, यहाँ पे आपका बोला गया है वाइटिस एंड शाइनिंग इन अपेरेंस, देयर फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्विक सिल्वर। ठीक है, तो ये क्या होता है? मेटल, ये जो मेटेलिक पॉइजन के अंतर्गत आता है, सबसे पहले बात तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये लिक्विड स्टेज में रहते हैं, और जब लिक्विड स्टेज में रहते हैं तब आप इसको देखोगे ये क्या है, सिल्वर के समान अपने आप को रिसेंबल करके रखता है। मतलब जैसे सिल्वर है उसी के समान इसमें चमक वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वाइटिश कलर का, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर बात करते हैं रस तरंगणी के अनुसार पारद में स्वभावतः नाग, वंग, वहनी, मल, चापल्य, विषगिरी तथा अग्नि, ये जो आपके दोष हैं ये आपके विद्यमान होते हैं। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पारद के अंतर्गत रसशास्त्र में कि नाग, वंग, ठीक है, वहनी, इसके अलावा चापल्य, मल दोष, विष दोष, गिरी दोष, अग्नि दोष, ये आपके विद्यमान होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग के बारे में। तो सोर्स ऑफ पॉइजनिंग तो बोला गया है मर्क्यूरी इज ए फ्रिक्वेंटली यूज इन आर्ट, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेप्टम सेटअप्स। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है यह जो होता है मेनली क्या होता है, जो आपका मर्क्यूरी जो होता है इसका नॉर्मली सोर्स जो होता है वो क्या होता है, कमर्शियल जो एरिया है, ठीक है, या आर्ट वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल जो सेटअप्स होते हैं वहाँ पे मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है, अदर मेडिकल जो आपके मॉडलिटीज़ होते हैं वहाँ पे भी मेनली ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका मर्करी का जो सोर्स है वो बताया गया है। फिर टाइप ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग दो प्रकार का होता है, एक आपका एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट में बोला गया है ड्यू टू सडन इंजेक्शन ऑफ ए मर्क्यूरी, सडन इंजेक्शन के कारण जो होगा वो होगा एक्यूट। ठीक है, अचानक से मतलब ले लिया गया मर्क्यूरी तो उसके कारण जो पॉइजनस इफेक्ट होगा वो एक्यूट होगा। क्रोनिक में क्या होगा, लंबे समय से अगर क्या है इंजेक्शन हो रहा है तो वो क्या है, क्रोनिक कहलाएगा। ठीक है, लंबे समय के लिए रहेगा तो। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है क्रोनिक पॉइजन जो अगेन इस टू टाइप। ठीक है, तो क्रोनिक पॉइजन को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक आपका होगा ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग और एक आपका होगा थेरेपेटिक पॉइजनिंग। तो ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग के अंतर्गत बताया गया है दोज वर्कर वर्किंग इन ए माइन आर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल इन्वॉल्विंग यूसेज आर कॉन्टेक्ट ऑफ ए मर्क्यूरी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं जो लेबर्स होंगे, ठीक है, ऐसे एरिया में जहाँ पे मर्क्यूरी है, ठीक है, या मर्क्यूरी के कांटेक्ट में बार बार आ रहे हैं, ठीक है, और उसके वजह से जो पॉइजनिंग होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग कहलाएगा। थेरेपेटिक पॉइजनिंग मतलब थेरेपेटिक डोज ले रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं लंबे समय तक और उसके वजह से जो है पॉइजनिंग अगर होगा तो वो क्या है, थेरेपेटिक पॉइजनिंग कहलाएगा। नाम से ही समझ में आ रहे हैं। फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए एक्यूट मर्क्यूरी पॉइजनिंग, तो क्या क्या साइन सिम्टम्स ऑफ होते हैं, तो फर्स्ट फेज के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, इसके फेज वाइज चल देंगे। जैसे कि फर्स्ट फेज में बताया गया है एक्राइड मेटेलिक टेस्ट इन माउथ। ठीक है, तो एक्राइड मेटेलिक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंस ऑफ ए चॉकिंग इन द थ्रोट। ठीक है, तो सेंस ऑफ चॉकिंग इन द थ्रोट ये आपको देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका स्वेलिंग एंड ग्रीश वाइट कोटिंग ऑफ ए माउथ, तो क्या होता है, स्वेलिंग एंड ग्रीस वाइट कलर का जो है कोड बन जाता है कहाँ पे, माउथ में। इसके अलावा आपका बताया गया है बर्निंग सेंसेशन
इन जीआईटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज में। तो मेटेलिक टेस्ट, चॉकिंग ऑफ थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्वेलिंग हो जाएगा माउथ में, ग्रीस वाइट कलर का वहाँ पे कोड बन जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा जीआईटी में। तो ये फर्स्ट फेज में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड फेज में क्या दिखाई देता है, तो सेकंड फेज में बताया गया है ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस देखने को मिलता है, लूजिंग ऑफ ए टीथ, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्रोसिस ऑफ जॉ, नेक्रोसिस ऑफ ए रीनल ट्यूब्स, इसके अलावा जो आपका जो ट्रांजिएंट पॉलीयूरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रांजिएंट पॉलीयूरिया जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये क्या है, सेकेंडरी फेज के अंतर्गत देखने को मिलता है। ग्लोसाइटिस हो गया, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस हो गया, लूजिंग ऑफ टीथ हो गया, नेक्रोसिस ऑफ जॉ हो गया, नेक्रोसिस ऑफ ए रीनल ट्यूब हो गया, इसके अलावा आपका जो पॉलीयूरिया है, ये सारी चीज़ें सेकंड फेज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, तो क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग जो है उसके बारे में बताया गया है। कॉजेस ऑक्यूपेशनल हो सकता है, रिकवरी फॉर ए एक्यूट पॉइजनिंग, ठीक है, तो एक्यूट पॉइजनिंग से जब रिकवरी हो रहा है तो उस दौरान लगातार रिकवरी होने के कारण, ठीक है, एक्सीडेंटल जो वर्कर हैं, ठीक है, उनको एक्सीडेंटल जो केसेस हैं उसमें भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनजुडिशियस ऑफ ए थेरेपेटिक यूजेस, ठीक है, मतलब इनजस्टियस थेरेपेटिक यूजेस, मतलब प्रॉपर जो डोज है उस मात्रा में जो है कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान मर्क्यूरी ले रहे हैं, तो प्रॉपर डोज ना लेने के कारण, ठीक है, जो डोजेस बताए गए हैं जो प्रॉपर जस्टिफाइड है वो डोजेस ना लेकर के ज़्यादा डोजेस में ले रहे हैं, तो इन सभी कारणों की वजह से क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग होते हैं। ऑक्यूपेशनल हो जाएगा, एक्यूट पॉइजनिंग का केसेस से बार बार रिकवरी कर रहे हैं इस वजह से हो जाएगा, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहे हैं तो उस कारण हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जो थेरेपेटिक यूज़ है उसका मर्क्यूरी का वो यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर जो अमाउंट है उसमें ना यूज़ करके अलग अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो उन कारणों से क्या होता है, क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग होते हैं। फिर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, तो लगातार वही है मेटेलिक टेस्ट आएगा माउथ में। साइन ऑफ जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, ठीक है, तो साइन ऑफ जिंजिवाइटिस ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा। नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया विथ कॉलिक पेन, तो कॉलिक पेन देखने को मिलेगा नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया के साथ में। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस हो गया, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोसाइटोसिस, तो लिम्फोसाइटोसिस हो गया। स्किन में एरिथेमेटस या फिर एक्जोमेटस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो स्किन में एरिथ्रोमेटस या एक्जोमेटस देखने को मिलेगा। मर्क्यूरी जो है ट्रेमर देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, मर्क्यूलर जो ट्रोमा है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के विषय में, तो गैस्ट्रिक लीवेज कराना है, वही है सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से, ठीक है, 250 ml अपने को लेना है। इसमें KMNO4 यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड अपन यूज़ करेंगे। इसके अलावा एग एल्ब्यूमिन जो मिल्क है, ठीक है, एग का एल्ब्यूमिन वाला पार्ट मिल्क जो है वो अपन यूज़ करेंगे। प्रोटीनियस सब्सटेंस फॉर ए प्रोटेक्टिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, तो प्रोटीनियस सब्सटेंस यूज़ करेंगे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करेंगे। इसके अलावा हीमोडायलिसिस कराएंगे अगर रीनल डैमेज हो रहा है तो। बाल का यूज़ करेंगे ब्रिटिश एंटील्यूसाइड जिसको अपन कहते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कराएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताए गए। फिर आयुर्वेद के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, तो गंधक रसायन हो गया, परपट जो आपका परपटाग्य जो अरिष्ट है, सारीवादी आसव हो गया, इनका यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंतर्गत आर्सेनिक जो पॉइजनिंग है उसमें अपन कराते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आर्सेनिक पॉइजनिंग का जो बताया गया है, ठीक है, मतलब आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो सिम्टम्स होते हैं लगभग इसी के समान होते हैं, ठीक है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फेटल डोज में जो है आपको क्या बताया गया है, तो जो मर्क्यूरिक जो क्लोराइड होता है उसकी जो मात्रा है वो 1 से 4 ग्राम बताया गया है। फेटल पीरियड जो है वो 3 से 5 दिन का होता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम जो अपेरेंस है उसके अंतर्गत अपन जब देखते हैं ओरल कैविटी को, तो ओरल कैविटी में क्या दिखाई देगा, तो टंग जो है वो वाइटिश कलर का दिखाई देगा, स्वेलो दिखाई देगा, वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगा,
माउथ जो होगा उसमें क्या है, डिफ्यूज ग्रेस वाइट, तो हमने देखा था कोट ही बन जाता है, ठीक है, कोटिंग हो जाता है तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा जीआईटी म्यूकोजा जब अपन देखते हैं तो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, कोरेजन एंड कंजेशन, तो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, कोरेजन एंड कंजेशन ये जीआईटी म्यूकोजा में देखने को मिलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन एंड सीकम में क्या दिखाई देगा, तो इंस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन, इवन गैंग्रीन, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में दिखाई देगा तथा सीकम में। लीवर में क्या देखने को मिलेगा, तो कंजेशन विथ सेंट्रल नेक्रोसिस, तो कंजेशन दिखाई देगा विथ सेंट्रल नेक्रोसिस लीवर में। हार्ट में क्या है, फैटी डीजनरेशन एंड सब एंडोकार्डियल हेमरेज देखने को मिलेगा, तो फैटी डीजनरेशन एंड सब एंडोकार्डियल हेमरेज देखने को मिलेगा हार्ट में। स्प्लीन में जो है कंजेशन देखने को मिलते हैं, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो एक्सीडेंटल पॉइजन है कॉमनली, अबॉर्टिफिशिएंट जो पॉइजन है, ठीक है, सुसाइडल पॉइजन है, ठीक है। तो सुसाइडल पॉइजन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है पेनफुल डेथ होते हैं, इस वजह से सुसाइडल पॉइजन नहीं है ये। इसके अलावा होमिसाइडल पॉइजन भी ये रेयरली है, मेनली एक्सीडेंटल पॉइजन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होते हैं पार्ट। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।